ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेबिनार स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ तनवीर अहमद हरल। आई आई रिप्रेजेंटिंग यूबीएल फंड मैनेजर्स। बेसिकली आज का टॉपिक जो है ये थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए और एक एक सॉर्ट ऑफ उनके एजुकेशन के लिए हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, विच इज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इसको दुनिया में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं और इसका एब्रीविएशन सिप है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो सिप एक काफी कॉमन इन्वेस्टमेंट का एक टूल है जिसके जरिए से लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि बेसिकली हाउ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अज्यूमिंग अ 5% इन्फ्लेशन, अगर आपके अभी मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपए पर मंथ है, तो इन्फ्लेशन की वजह से तकरीबन 20 साल के बाद आपको सेम एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कम से कम 80,000 रुपया चाहिए होगा। सिमिलरली, अगर आपका बेटा या बेटी उनकी एजुकेशन के लिए अगर आप सेव करना चाहते हैं और अभी अगर उसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए है, सो इन्फ्लेशन की वजह से ऑलमोस्ट 11 ईयर्स के बाद उसकी कॉस्ट 34 लाख तक हो जाएगी। ये हमने ग्रेजुअली देखा है। स्कूल्स की फीस, यूनिवर्सिटीज की फी जो है वो हर साल इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाती है। ऑब्वियसली उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन को के साथ साथ हमारी सेविंग्स अगर मैच नहीं कर रही होंगी तो फ्यूचर हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए सेविंग मुश्किल हो जाती है। ये एक स्लाइड बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया देगी कि उसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि 30,000 आज के जो आपके खर्चे हैं महीने के, वो तक 30 साल में इन्फ्लेशन की वजह से सेम एक्सपेंसेस आप 80,000 में मीट कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप अगर आप सिप्स के थ्रू इन्वेस्ट करें तो आपकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो सकती है और आपके फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव हो सकते हैं। सो एज अर्ली एज यू स्टार्ट, टाइम विल बी ऑन योर स्लाइड। जितना जल्दी शुरू कर सके सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स, उतना आपकी फेवर में टाइम चला जाता है। ये रिसर्च भी बताती है कि जितना आप टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा ज्यादा उनको ग्रो करने के लिए दें, तो उतनी आपकी वैल्यू या वेल्थ जो है वो इंक्रीज होती है। सो सिप क्या होते हैं? एक एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो आप डिसाइड कर लें, उसको एक रेगुलर बेसिस पे आप इन्वेस्ट करें। फर्स्ट सेव देन स्पेंड। ये हम बात कर चुके हैं कि पहले आप अपना टारगेट जो है वो सेव करें और फिर स्पेंड करें। अपना बजट इस तरीके से बनाएं खर्चों का कि एक टारगेट अमाउंट पहले सेव और इन्वेस्ट हो सके। ये एक आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का लाइफ लाइफ साइकिल बेसिकली जो हम सबका होता है, वो एक आपको आइडिया देने के लिए कि 22 साल की उम्र में एक यंग इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑब्वियसली उनके खर्चे, उनकी इनकम ऐसी होती है, इनकम थोड़ी कम होती है। जॉब स्टार्ट की होती है 22, 24, 25 साल की उम्र में। सो ब्लू इज द कंजम्पशन बार। कंजम्पशन जाहिर है जरा ज्यादा होती है और सेविंग्स कम होती है। फिर जैसे जैसे टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं, उनकी शादी होती है या एज में ग्रो करते हैं और थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेहतर आती है, इनकम भी बेहतर होना शुरू हो जाती है और सेविंग की अमाउंट भी थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो रफली अराउंड 40 ईयर्स, 35-40 ईयर्स की एज में जो है सेविंग का वॉल्यूम जो है वो काफी, यानी एक एक सैलरी में से एक पोर्शन जो है सेविंग्स का जा रहा होता है। सो ये बेसिकली टाइम होता है। इस बेसिकली यंग एज से स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को बस उसको ग्रो करते जाएं, उसको एनुअली जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल बढ़े, आप अपनी सेविंग्स या सिप को भी ग्रो करते जाएं, ताकि आपकी जो फ्यूचर की नीड्स हैं, आपकी फैमिली की नीड्स हैं, उनके लिए आप जो है आपकी प्लानिंग हो सके और ये ग्रो कर सके आपकी अमाउंट। और ऑब्वियसली 60 की एज में जब आप रिटायर होते हैं तो आपकी या तो पेंशन की इनकम होती है, मे बी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, या आपने जो सेविंग्स की हुई है ओवर द टाइम, उसमें से जो आपको मंथली इनकम जनरेट हो रही है वो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलना शुरू होती है। तो एकदम से सडन ड्रॉप आ सकता है आपकी इनकम में। बट ऑब्वियसली उसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते, और एक वो भी अपनी लाइफ साइकिल जो है स्टार्ट कर चुके होते हैं। ये एक एग्जांपल जो हमने कहा था कि जितनी जल्दी आप शुरू करें उतना टाइम आपकी साइड पे होता है। हमने दो सिनेरियोज इसमें डिस्कस किए हैं कि लेट्स से अगर आप 15 साल के लिए सेव करते हैं और
₹5,000 मंथली है, और दूसरा सिनेरियो जिसमें 20 साल के लिए सेव करते हैं, सेम अमाउंट आप मंथली सेव कर रहे हैं। सो पहले सिनेरियो में आपकी टोटल जो कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट होगी 9 लाख होगी, और सिनेरियो बी में 12 लाख होगी। हम एक रिटर्न हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं कि 18% सालाना, जो कि हमारी इक्विटी मार्केट का रिटर्न रहा है पिछले 20 साल में। सो 18% का अगर सालाना रिटर्न हो तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन क्या बनेगा? सो पहले केस में तकरीबन 46 लाख की अमाउंट अक्यूमुलेट हो चुकी होगी, और दूसरे सिनेरियो में 1.17 करोड़, विच इज मोर देन डबल इन सिनेरियो बी। तो बेसिकली सिर्फ 5 साल एडिशन से और 3 लाख रुपए सिर्फ आपने और इसमें इन्वेस्टमेंट की है जो अगले 5 साल में। लेकिन अमाउंट आप देखें कि आप तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। सो ये बेसिकली टाइम या पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एम्फोसाइज करता है कि जितने आप नंबर ऑफ इयर्स थोड़े से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को देंगे, बेशक छोटी अमाउंट्स हो, तो उतने ही आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो रिटर्न्स, क्योंकि आपके हर साल जो रिटर्न्स ऐड होते हैं उस पर अगले साल और रिटर्न ऐड होते हैं, तो इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ती जाती है। अच्छा, ये एक सिर्फ इलस्ट्रेशन है, ये काइंडली नीचे डिस्क्लेमर है कि ये एक इलस्ट्रेशन है, और ये किसी फंड की एसेट परफॉर्मेंस को नहीं, हम ये एक जनरल रिटर्न, इक्विटी मार्केट के रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे इन्वेस्टर्स जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोचते हैं, और स्पेशली इक्विटी का, और इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जनरली सिप्स के लिए अच्छी कंसिडर होती है, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सिप्स के, कम से कम 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उनके लिए सिप बेहतरीन रहता है। सो क्या फियर्स होते हैं जी? मैं पैसा लूज तो नहीं कर दूंगा। तो बेसिकली हमारे जो एसेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है या म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें इसके सेफ्टी के लिए और इन्वेस्टर की ट्रस्ट गेन करने के लिए ये एक मैकेनिज्म पूरा बना हुआ है, जिसमें आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या फंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एक ट्रस्टी के कंट्रोल में होती है। सो ट्रस्टी के पास समझ लें कि बैंक अकाउंट की चेकबुक और तमाम एसेट्स की कस्टडी होती है। इसी तरह हमारे यहाँ एससीसीपी रेगुलेटर है, जो ऑब्वियसली काफी कीनली इस सेक्टर को देखते हैं और रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन पे एक्शंस लेते हैं। तो जितना भी एसेट मैनेजमेंट सेक्टर है उनको जाहिर है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अंदर रह के काम करना होता है। अच्छा, सेकेंडली फिर आपका जब आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या किसी इस तरह की रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट की एक कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, तो वो चीज यहाँ पे टेकन केयर ऑफ होती है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और कंफर्टिंग फैक्टर ये होता है कि एएमसी की रेटिंग आप देख सकते हैं। जितनी अच्छी और हाई रेटिंग होगी, जाहिर है उतना आपका कंफर्ट लेवल बेहतर होगा कि उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, इसी तरह एएमसी के जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को भी मद्देनजर रख सकते हैं कि स्पॉन्सर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। खुदा न खास्ता किसी इवेंचुअलिटी में स्पॉन्सर जो है सपोर्ट करने आ सकता है। अच्छा, एक और जो खौफ होता है, फियर होता है इन्वेस्टर्स के जहन में, वो होता है कि डाउन साइड या क्रेडिट रिस्क। डाउन साइड स्पेशली इक्विटी मार्केट, और क्रेडिट रिस्क है जहां आप डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो लेट्स से आज वो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और एकदम से मार्केट एक दो साल अगर क्रैश कर जाती है, तो जाहिर है ये एक रिस्क बिल्कुल इन्वेस्टमेंट में होता है। सो एक तो इसका मिटिगेंट ये है कि जो भी सिक्योरिटीज या इक्विटी में या डेट फंड्स में सेलेक्ट की जाती हैं, उसकी एक एक केयरफुल और रिसर्च बेस्ड स्क्रीनिंग की जाती है। फंड मैनेजर उसको केयरफुली सिलेक्ट करता है, और टाइमली डिसीजन मेकिंग भी हो रही होती है कि किस टाइम पे हमने किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है और किन में से एग्जिट करना है। ऑब्वियसली मार्केट रिस्क एक ऐसी चीज है, सिस्टेमिक रिस्क जिसको कहा जाता है, कि वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। जब ये जैसे लास्ट ईयर 2019 में आपने देखा होगा कि इसी साल, सॉरी 2020 में, कि जब कोरोना आउटब्रेक हुई है, तो उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में एक देखा गया था कि मार्केट्स थोड़ा नीचे आई थी, एक करेक्शन हुई थी, और एक एक क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई थी, उसकी वजह से एक फियर था और एक रिस्क था। बट सिप का जो इन्वेस्टर है उसको इन चीजों की इतनी
इस लिहाज से भी रिस्क नहीं होता कि एक तो छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, रेगुलरली कर रहे होते हैं, तो वो मार्केट कभी ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कभी मार्केट नीचे आ चुकी होगी। हाँ, ये मैटर करता है कि जब इवेंचुअली उनकी फाइनेंशियल नीड के लिए उन्होंने विड्रॉल करनी होगी, तो उन आखिरी 1-2 सालों में ऑब्वियसली एक एक मार्केट रिस्क वो फेस कर रहे होते हैं। उसके लिए भी मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, जैसे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स होते हैं या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स होते हैं, जिसके जरिए से आप अपना जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आखिरी 1, 2 या 3 सालों में आप ग्रेजुअली सेफर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, एक और रिस्क ये कहा जाता है जी मार्केट टाइमिंग के, जी इस टाइम तो मार्केट बहुत हाई है, मैं इस टाइम इन्वेस्ट कर दूं तो ये तो लॉस हो जाएगा। और इसी तरह एक और जहन में ये डाउट्स रहते हैं कि मार्केट इतनी नीचे आ गई थी तो मैंने मैंने तो थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट की, अगर मैं ज्यादा कर देता। ऑब्वियसली ये चीजें मार्केट में साथ साथ चलती हैं, बट सिप के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये इमटेरियल चीजें होती हैं, और रिसर्च इस चीज को वैलिडेट करती है कि अगर आप लोएस्ट पॉइंट, यानी हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 1 तारीख को, उसको कंपेयर किया जाता है कि अगर आप उस महीने के मार्केट के लोएस्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट करें, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं देखा गया। सो इसका जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि रेगुलरली इन्वेस्ट किया जाए, एक एक सर्टेन डेट आप जो भी सिलेक्ट कर लें, जब आपके पास सैलरी या इनकम आपके पास आए, तो आप रेगुलरली इसमें इन्वेस्ट करते जाएं, इररिस्पेक्टिव के मार्केट ऊपर है नीचे है। मार्केट टाइमिंग की फिक्र सिप के इन्वेस्टर को नहीं होनी चाहिए। मार्केट वॉलेटिलिटी, इसी से मिलता जुलता एक फियर होता है कि जी मार्केट, इक्विटी मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है, तो ग्लोबली दुनिया भर में इक्विटी मार्केट्स वॉलेटाइल होती है, सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट नहीं है। सो लेकिन सिप के इन्वेस्टर को मिटिगेंट उसका यही होता है कि वो हर महीने क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रही होती है। ये डिफरेंट एसेट क्लासेस के रिटर्न्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टर सेलेक्ट कर सकता है कि इक्विटी मार्केट का जो रिटर्न है वो KSE 100 का रिटर्न डिपेक्ट कर रहा है, ये पिछले 20 साल का रिटर्न है, 31 दिसंबर 2000 से 31 अगस्त 2020 तक। सो किन एसेट क्लासेस में रिटर्न ये ज्यादा बना है? गोल्ड में इस वजह से ज्यादा रिटर्न हमारे पाक रुपी के हिसाब से बना है कि हमारी करेंसी जनरली डी वैल्यू होती रही है, तो उसकी वजह से गोल्ड की गोल्ड में एक राइज नजर आया। बट गोल्ड में आपको ये ध्यान में रखना होगा, गोल्ड कोई स्ट्रीम ऑफ इनकम प्रोवाइड नहीं करता। गोल्ड का रिटर्न जो है वो सिर्फ उसकी प्राइस की वॉलेटिलिटी है। नेशनल सेविंग स्कीम्स का आप देखें 10.4% का सालाना रिटर्न है, तो ये डेट को रिप्रेजेंट करता है। सो तो जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी ओवर द, यानी पूरी दुनिया भर में प्रेफर्ड एसेट क्लास कंसिडर की जाती है, प्रेफर्ड एवेन्यू या पसंदीदा एक एक रास्ता जो है वो इक्विटी मार्केट है, स्पेशली लॉन्ग टर्म आपके गोल्स के लिए। मीडियम टर्म गोल्स के लिए ऑब्वियसली आप एक मिक्स बना सकते हैं, इक्विटी 50%, 60% और डेट का 40 या 50%। सो उसके लिए ऑब्वियसली आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल गोल्स और एक टाइम पीरियड अगर आप डिफाइन करें तो आपको एक सजेस्टेड प्रोडक्ट भी सजेस्ट की जा सकती है। बेनिफिट्स के सिप के रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, स्मूथनिंग हो जाती है कि आप हर महीने या रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो एक लॉन्गर पीरियड पे मार्केट की वॉलेटिलिटी स्मूदन आउट हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, आप अमाउंट डिक्रीज कर सकते हैं, अपनी डेट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह डिसिप्लिन और ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। सो डिसिप्लिन का ये मकसद है कि आपको हर महीने कोई फॉर्म ना भरना पड़े, कोई चेक ना भरना पड़े। आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे स्केजुलिंग कर सकते हैं, या चेक्स के थ्रू भी ये कर सकते हैं। सो एक एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीने आपकी अमाउंट जो है वो सिप के थ्रू इन्वेस्ट हो जाएगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हर साल आपके रिटर्न्स के ऊपर नए रिटर्न्स ज़ाहिर है कंपाउंड होते हैं। सिप्स जो है वो मार्केट टाइमिंग और वॉलेटिलिटी को टेक केयर करते हैं। लिक्विडिटी आपको हमेशा अवेलेबल होती है, खुदा न खासा किसी इमरजेंसी की शक्ल में आप अपना सिप या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको लिक्विडेट कर सकते हैं इन कैश और रिडीम करा सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। ट्रांसपेरेंसी, आपको हर महीने जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह डिलीवर की जाती है जनरली ईमेल पे या कोरियर से। सो आप देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कितना इंक्रीज आया है और इसकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ किन एवेन्यूज में की जा रही है।
सिप्स जो है वो जैसे यूबीएल फंड मैनेजर के साथ आप सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, जो चेक्स का मैकेनिज्म है। सो अमाउंट यानी अकाउंट खोलना और एक छोट अमाउंट से एक सिप स्टार्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारी वेबसाइट पे कुछ ये सेविंग कैलकुलेटर्स मौजूद हैं कि आप एक टारगेटेड अमाउंट अगर आप देखना चाहें कि मैं ये अमाउंट इन्वेस्ट करूं तो ये कितनी हो जाएगी, तो इसकी एक मिसाल मैं आपको अ, यहाँ से देता हूँ। लेट से मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। जी। सो ये देखिए, ये एक रिटायरमेंट सेविंग कैलकुलेटर की एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप सेव करना चाहते हैं पर मंथ अपनी रिटायरमेंट के लिए 10,000 रुपए। आपकी करंट एज है लेट से 30, और आप अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आप 30 एज है और आपके पास 30 साल रिटायरमेंट के लिए पड़े हैं, तो आप हो सकता है कि इक्विटी मार्केट टाइप इन्वेस्टमेंट प्रेफर करें, तो उसमें हम 14% एज्यूम कर लेते हैं सालाना रिटर्न, और कैलकुलेट करते हैं कि आपकी कितनी अमाउंट जो है वो ग्रो कर जाएगी। सो एक अप्रोक्सीमेशन है कि अगर आप 30 साल तक 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करें तो तकरीबन 11.7 मिलियन के करीब ये अमाउंट ग्रो कर चुकी होगी। बस बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन ये जो आपकी नेट रिटर्न है या नेट अमाउंट है वो परचेजिंग पावर रिड्यूस होने की वजह से 50% रिड्यूस होगी। सो इसके लिए एक बेहतरीन तरीका होता है कि हर साल आप ये जो 10,000 अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करती जाए तो आप इसको भी बढ़ाते जाए। अच्छा, इसी तरह दूसरा कैलकुलेटर जो है वो है सेविंग्स कैलकुलेटर। सो लेट्स से आपका बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपका प्लान है कि 10 साल के बाद उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने उसको एडमिशन दिलाना है जिसका सालाना एक्सपेंस है लेट्स से 10 लाख रुपए, और बच्चे को 10 साल और चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी की एज में पहुंचे। तो ये कैलकुलेटर ये बताता है कि आपको दस 10 लाख रुपए सालाना, सॉरी 10 लाख रुपए सालाना होगा तो विच मीन्स के 4 साल के लिए आपको तकरीबन 40 लाख रुपए चाहिए होगा, और ये 10 साल के बाद आपको अमाउंट 10-10 लाख की ट्रांचेस में 4 साल में हर साल आपको 10-10 लाख आप निकालेंगे। सो रफली एक हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि 40 लाख तक की अमाउंट पे पहुंचने के लिए आपको मंथली 16,000 रुपए सेव करने चाहिए, और इसके लिए अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न वही 14% का अज्यूम किया गया। सो 16,000 रुपये मंथली हो जाए या 49,000 रुपीज या 49,000 रुपये क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप सेव करें सिप के थ्रू। सिप एक एक एफिशिएंट और डिसिप्लिन तरीका है इन्वेस्टमेंट का। सो ये अमाउंट तकरीबन बढ़ के 40 लाख इंशाल्लाह ग्रो कर चुकी होगी। तो ये कैलकुलेटर्स की मदद से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स के लिए कितना सेव करना है। अच्छा, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यूबीएल फंड मैनेजर का। यूबीएल फंड मैनेजर 2001 में एस्टेब्लिश हुई। AM1 इस टाइम इस कंपनी की रेटिंग है विच इज द हाईएस्ट रेटिंग असाइंड इन पाकिस्तान बाय रेटिंग कंपनी, और तकरीबन इस टाइम कोई 80 79 80,000 से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं। पहली एमसीसी जो थी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को कंप्लायंस अचीव की थी। सीपीए पे प्रोडक्ट्स को पहली एएमसी थी जिसने लॉन्च किया था। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पाकिस्तान में पहला यूबीएल फंड मैनेजर्स को ऑनर रहा है कि ये इन्होंने लॉन्च किया। यूबीएल फंड मैनेजर्स 100% ओन्ड सब्सिडरी है यूबीएल बैंक की। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो ओवर द इयर्स हमें मिले हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। सो इसमें सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड समझे जाते हैं लिपर फंड अवार्ड, जो काफी उनका स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होता है, और वो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट मार्केट्स में से बेस्ट फंड्स को चूज करके उनको अवार्ड्स देते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ओवर द इयर्स हमारी सक्सेस में काफी क्रिटिकल रहे हैं। हायरिंग एंड ट्रेनिंग टॉप परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स,
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स और प्रैक्टिसेस के साथ हम अलाइंड हैं, प्रूवन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। ये हमारा मिशन और विजन है। सो विजन इज बी द बेस्ट इन क्लास मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर। प्रोडक्ट स्वीट जो हमारा है उसमें तकरीबन 23 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं, तकरीबन तमाम एसेट क्लासेस को कवर करते हैं। 8 मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स बनाए हुए हैं जिसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रिटायरमेंट फंड्स हमारे पास दो हैं, एक कन्वेंशनल और एक शरिया कंप्लाइंट में, और हर एक फंड में 5 डिफरेंट एलोकेशन प्लान्स हैं जिसमें कस्टमाइज्ड एलोकेशन प्लान भी शामिल है। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद के लिए इनकम पेमेंट प्लान्स भी अवेलेबल हैं। अलमीन फंड्स जो यूबीएल फंड्स की 100% ओन सब्सिडरी है, ये शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है अंडर द गाइडेंस ऑफ शरिया एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद हसन कलीम साहब और मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब शामिल हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल है कि आपके जो डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको सिप के जरिए आप कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे बच्चों की एजुकेशन है तो जनरली 5 से 20 साल का होराइजन होता है। उसके लिए हमारे पास यूबीएल चिल्ड्रन सेविंग प्लान और अलमीन चिल्ड्रन सेविंग प्लान मौजूद है, जिनमें आप मेरे ख्याल 6,000 रुपए से अकाउंट खोल सकते हैं और हर महीने 2,000 रुपए मिनिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसमें सब्जेक्ट टू सर्टेन बैलेंस कंडीशन और हेल्थ क्वेश्चनर फॉर्म आपको फ्री तकाफुल कवरेज भी अवेलेबल होती है। अच्छा, बच्चों की शादी के लिए भी हम यही तकरीबन 5 से 20 साल का टाइम होता है, और इसके लिए भी हमारे पास एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, इक्विटी है, अ, और इसके अलावा अलमीन वेल्थ बिल्डर प्लान, यूबीएल वेल्थ बिल्डर प्लान, ये हमारे पास अवेलेबल है। रिटायरमेंट के लिए वॉलंटरी पेंशन फंड्स हैं, हज उम्रा रिलीजियस वगैरह प्लान्स के लिए हमारे पास अलमीन हज सेविंग प्लान मौजूद है। घर खरीदने या गाड़ी खरीदने के लिए भी ये प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज करके उसमें आप सिप अपना शुरू कर सकते हैं। आप डिफरेंट अपने डिफरेंट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक से ज्यादा सिप भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ सिप, यूबीएल फंड मैनेजर के साथ कैसे आप स्टार्ट करेंगे? हमें इन्वेस्ट या अलमीन का मैसेज लिख के 8258 पे भेजिए। अगर शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट चाहते हैं तो अलमीन के नाम से, या हमें कॉल कर दें 0800 0002 6 पे, या दूसरा टोल फ्री नंबर भी आपको दिया हुआ है, या हमारी वेबसाइट पे आप गेट इन टच फॉर्म है उस पे अपनी डिटेल्स मेंशन करें तो वो भी हम तक पहुंच जाएगा। आप फेसबुक पेज या वेबसाइट से अपॉइंटमेंट भी सेटअप कर सकते हैं, या फेसबुक मैसेंजर से मैसेज भेज सकते हैं। आप ईमेल हमें कर सकते हैं customercare@ublfunds.com, या हमारे मुख्तलिफ शहरों में जो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं उनको विजिट कर सकते हैं। यूबीएल बैंक की ब्रांचेस जो डेजिग्नेटेड हैं वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे क्वालिफाइड रिलेशनशिप मैनेजर जो हैं वो आपकी नीड्स और सुटेबिलिटी एनालिसिस करके फाइनेंशियल प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आप एग्री करेंगे अपनी कि किन प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्रू सिप। आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला जाएगा। उसके बाद आप अपने बैंक के पोर्टल से रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। यानी एक दफा आप स्केड्यूलिंग कर दें कि फर्ज करें आपकी सैलरी 26 तारीख को हर महीने आती है, तो आप स्केड्यूलिंग कर दें कि 27 या 28 तारीख को एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली सिप के थ्रू आपका जो भी फाइनेंशियल प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें आपके इन्वेस्ट हो जाए करें। सो जैसे ही आपकी अमाउंट वहाँ रियलाइज होगी, 1 या 2 दिनों में आपको एक इंटीमेशन भी आ जाएगी, सेम डे इंटीमेशन भी आ जाएगी, और जैसे ही अमाउंट आएगी, यूनिट्स इशू होंगे तो आपको एक स्टेटमेंट भी ईमेल कर दी जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके बैंक के पोर्टल पे इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या उस पे कुछ बैंक्स हैं जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के चार्जेस जरा ज्यादा लेते हैं, तो एक दूसरी ऑप्शन एक ये है कि आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को एटलीस्ट 12 चेक्स मंथली के डेट क्रॉस करके अमाउंट मेंशन करके, और इन्वेस्टमेंट प्लान ट्रस्टी के नाम जो हमारा कलेक्शन अकाउंट होता है वो लिख के और उनके हवाले कर दें, तो हर महीने वो चेक क्लियर होके और उसके अगेंस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाए करेगी, और आपको मंथली बेसिस पे इसकी अपडेट्स और कंफर्मेशन मिल जाएगी।
अच्छा, चेक्स के थ्रू जाहिर है हमारी मिनिमम अमाउंट 500 रुपये है, बट ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए ऑनलाइन जो आप सिप को स्केड्यूल करना चाहें तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये है। अपर लिमिट इसकी कोई भी नहीं। अच्छा, इसका एक हमने एक शॉर्ट सी वीडियो जो है वो अपनी वेबसाइट पे भी इसको इसका लिंक है, और सेकेंडली हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये वेबसाइट अवेलेबल है। तो मैं इसको थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ आपकी गाइडेंस के लिए। जस्ट बियर विद मी फॉर 1 मिनट, मैं इसको यहाँ से प्ले कर देता हूँ। सो इसका तरीका ये होता है कि आप हाउ टू इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा जिसमें जिसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का एक लिंक होगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान भी यहाँ से थोड़ी सी गाइडेंस लेके आप अपना बना सकते हैं। ये सिप का इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पे जी ये वीडियो है। ये बेसिकली वीडियो बनाई गई है यूबीएल नेट बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, स्टेप 2, माय पेमेंट्स में schedule payments की ऑप्शंस पर क्लिक करें। ओके, ऐड schedule पेमेंट इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, यूबीएल फंड्स के दिए हुए फंड्स में से अपनी मर्जी का फंड सेलेक्ट करें। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट और एंड डेट भरिए। इन्फॉर्मेशन फॉल करने के बाद schedule ट्रांसफर का बटन दबाएं। आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान सेटअप हो चुका है, जिसके जरिए आपकी मेंशन करदा रकम बाकायदगी से आपके यूबीएल बैंक अकाउंट से यूबीएल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दी जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 0800 000 26 से रब्ता करें। शुक्रिया। जी, तो ये बेसिकली एक बड़ा कन्वीनियंट तरीका है। यूबीएल बैंक की वेबसाइट पे अगर आप नेट बैंकिंग पे जाएं तो वहाँ पे रेगुलर पेमेंट के लिए एक स्केड्यूलिंग की ऑप्शन है। उसमें आप डेट डिफाइन करें, हमारे तमाम प्रोडक्ट्स जो फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उनकी डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ से आप सेलेक्ट करें फंड, और हर महीने इजीली आप ये सिप के लिए स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। सो ये बेसिकली एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन थी रिगार्डिंग सिप। ये आप अपने किसी भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के लिए ये स्टार्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट जैसे बच्चे की एजुकेशन के लिए एक डिफरेंट सिप आप मैनेज कर सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए डिफरेंट कर सकते हैं, हज उम्रा के लिए डिफरेंट कर सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए हमारी वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स में एक अलग सिप भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपके नॉलेज में है कि हम म्यूचुअल फंड्स में और पेंशन स्कीम्स में दो तरह के टैक्स रिबेट्स अवेलेबल होते हैं। सेक्शन 62 जो म्यूचुअल फंड या उनके उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे अवेलेबल है, और वॉलंटरी पेंशन स्कीम के अगेंस्ट सेक्शन 63 का रिबेट होता है। सो टैक्स की सेविंग आपको एक अलग से इन 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 इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी ज़ाहिर टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है और टेक होम आपकी बेहतर हो जाती है। ये हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं, टच पॉइंट्स हैं जिनके जरिए से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने पाकिस्तान के अकाउंट्स के जरिए से या बाहर से रेमिटेंस भेज के ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और अपनी फैमिली, अपने उनकी जो भी आपकी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके कुछ सवाल मैं देखता हूँ कि जो आए होंगे उनके मैं अगर आंसर दे सकूं। जी, एक सवाल हमें साहब ने भेजा है, हाउ डू यू डिफाइन लॉन्ग टर्म, व्हाट इज द एग्जैक्ट टेन्योर, हाउ मच इक्विटी एंड योर इक्विटी फंड हैज परफॉर्म्ड इन द लास्ट 7 years। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म एक्चुअली जो इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट्स की जबान में एटलीस्ट मोर देन 10 years जो है इसको लॉन्ग टर्म कंसिडर किया जाता है। और हमने पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट की हिस्ट्री में भी देखा है कि 10 साल का कोई भी पीरियड कंसेक्यूटिव उठा के देख लें तो कभी
पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट में लॉस नहीं हुआ। तो इसीलिए जनरली हम लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं। तो 10 साल से कम जो भी अमाउंट होगी, सॉरी, जो टर्म है 1 साल से 10 साल, उसको हम मीडियम टर्म कहेंगे, और 1 साल तक जो है उसको हम शॉर्ट टर्म कहेंगे। अच्छा, हमारे इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस हमने आप हमारी फंड मैनेजर रिपोर्ट देख सकते हैं। फंड मैनेजर रिपोर्ट के जो लास्ट में कुछ पेजेस हैं, उनमें हमारे सालाना रिटर्न भी हैं, और इसके अलावा सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। लास्ट 7 इयर्स में अभी मेरे सामने नंबर्स तो नहीं हैं, बट आपको हम सेपरेटली इनबॉक्स के जरिए से इसमें गाइड कर देंगे। अच्छा, एक सवाल तो यही आया था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट की सिप में कि क्या अमाउंट होनी चाहिए। तो मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 रुपए है चेक्स चेक्स वाले मैकेनिज्म के थ्रू। और अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिकली अपने बैंक के प्लेटफॉर्म से, सो वो मिनिमम 5,000 रुपये होगी। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि जी हज हज सेविंग प्लान में मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हज सेविंग प्लान भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट तकरीबन वही है। आप छोटी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, और इसमें भी कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप जब मर्जी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और हज का जो हमारा प्लान है, ये बेसिकली दो फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है। एक तकरीबन 85% पोर्शन जो है वो अलमीन इस्लामिक सॉवरन फंड, जो एक शरिया कंप्लाइंट डेट स्कीम है, उसमें चली जाती है। और 15% अलमीन शरिया स्टॉक फंड, जो एक इक्विटी फंड है, उसमें चली जाती है। सो ये अ, एक समझ लें कि एक डिजाइन प्लान है हज की सेविंग्स के लिए। और इसमें मिनिमम 1 ईयर का हम सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम 1 ईयर आपका होराइजन होना चाहिए, और मैक्सिमम आप जितने भी टाइम के लिए इसमें करना चाहें। और विड्रॉल जैसे मैंने आपको बताया कि जब मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये आया, टैक्सेशन इस पे कैसी होती है। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स पे कैपिटल गेन टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि ये भी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं। सो 4 इयर्स से ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी होल्ड करते हैं, तो कोई किसी किस्म के कैपिटल गेन्स की डिडक्शन नहीं होती, कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता। हाँ, जो एनुअली हम डिविडेंड हमें डिफरेंट स्कीम्स में अनाउंस करना पड़ता है, ताकि म्यूचुअल फंड टैक्स एग्जेम्प्ट रहे, उस पे विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो लगता है। और उसके लिए आपके नॉलेज में होगा कि फाइलर के लिए अलग रेट है, और नॉन फाइलर को थोड़ा सा ज्यादा, बल्कि ऑलमोस्ट डबल टैक्स जो है वो चार्ज हो जाता है। सो ये टैक्सेशन है। तो 4 ईयर से ऊपर की इन्वेस्टमेंट पे कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। वॉलंटरी पेंशन स्कीम पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगते। और इस पे डिविडेंड क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होती नहीं है, तो वो भी टैक्स नहीं लगता। हाँ, अगर आप 60 साल से पहले इसमें विड्रॉल, अर्ली विड्रॉल जिसको कहा जाता है, तो उस सूरत में एक विदहोल्डिंग टैक्स एज एज ए पेनल्टी आप पे लाइबल होता है। और उसका फॉर्मूला होता है कि आपको पिछले 3 साल का एवरेज टैक्स रेट जो है, वो हम आपसे टैक्स रिटर्न रिक्वायर करते हैं, और उसकी एवरेज कैलकुलेट करके वो आपकी विड्रॉल अमाउंट में से विद होल्ड होके एफबीआर को चला जाता है। सो ये है। लेकिन अगर आप उसको 60 इयर्स तक कंटिन्यू करें, और 60 इयर्स के बाद अपने अपने लिए इनकम पेमेंट प्लान ले लें, और उसमें कम से कम 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रहें, तो फिर आपका ये वॉलंटरी पेंशन स्कीम टोटली टैक्स फ्री हो जाता है। सो आपकी जो 60 साल तक आपने रकम एक्यूमुलेट की है, उस पर भी किसी किस्म का टैक्स नहीं है। और फिर 60 साल रिटायरमेंट के बाद जो आपको इनकम आ रही है मंथली, उस पे भी आपको टैक्स जो है वो विथहोल्ड नहीं हो रहा होगा। सो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंसेंटिव दिया है। और कोई भी पाकिस्तानी शहरी, वो पाकिस्तान में रह रहे हो या पाकिस्तान से बाहर रह रहे हो, वो इसमें वॉलंटरी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें अपने लिए इंडिविजुअल प्लान शुरू कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, मुख्तलिफ प्लान्स हैं, और उसमें फ्री तकाफुल कवरेज भी आपको अवेलेबल होती है। तो ये बेसिकली सिप का इंट्रोडक्शन था जी। ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है काफ़ी सारे दुनिया के कंट्रीज में, हमारे नेबरिंग कंट्री में भी। और इसके ज़रिए से लोग ग्रेजुअली सेव करते हैं, और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि और भी इसको कन्वीनियंट बनाया जाए, और ताकि इन्वेस्टर्स इजीली सिप्स के थ्रू अपने लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकें।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मीनवाइल फेसबुक पेज पे जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे जिनके मैं आंसर अभी किसी वजह से नहीं दे सका लाइव वेबिनार में, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको वहाँ पे आंसर दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।